यही कहते हैं कि ब्लड नहीं है यहाँ पे जाइए। और आप मुसलमान के अंदर बीमारी होती है, हिंदू के अंदर नहीं होती बीमारी, जाइए। कहा नहीं कि बीमारी किसी को देखकर नहीं आती ना। कि अल्लाह से डर, कभी तुझे भी हो जाए बीमारी। ये बीमारी अपने हाथ में नहीं होती, अल्लाह के हाथ में होती है। जिसको चाहे कर दे, जिसको ना चाहे वो ना करे। सबसे पहले बैंक वाले कहते हैं, जहाँ भी जाता हूँ तो क्या ब्लड क्या करूँगा, तुम कमाने के वो नहीं है, मैं कमा तो सारा मेरा कमाऊ उसमें लग जाता है, मैं क्या करूँ बताइए। मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं बेगम माँ के मैं काम करता हूँ, ब्लड के लिए काम कर रहा हूँ। एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसका नाम है थैलासीमिया, अगर अपनी जद में किसी को ले ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका जीना। इस वक्त यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये भीड़ भाड़, ये सभी छोटे छोटे मासूम से बच्चे ये थैलासीमिया से पीड़ित हैं। हर महीने इन बच्चों को ब्लड चढ़ाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर इन्हें हर महीने ब्लड नहीं चढ़ाया जाता तो खासी परेशानी हो सकती है। यहाँ तक कि कई सारे थैलासीमिया के जो मरीज हैं, जो बच्चे थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अगर हाल ही की बात करते हैं तो बुलंदशहर में एक बच्चा अभी जल्द में ही ख़त्म हुआ है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ मनवीर जी हमारे साथ बैठे हैं। मनवीर जी, आप थोड़ा सा हमें बताइए, जिस तरीके से ये बच्चे हैं, क्या इनको वक्त पर ब्लड डोनेट हो पा रहा है अस्पताल की तरफ से? क्या क्या परेशानियां हैं जो आप लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? सर, काफ़ी प्रयास किया है कि इन बच्चों की समस्या सुलझ जाए। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2016 से थैलेसीमिया रक्त विकार के लिए पैसा दे रही है, फंड दे रही है। थैलेसीमिया वार्ड बुलंदशहर अस्पताल में बनवाया भी गया है। जब से हमारे CMS साहब आए हैं तब से इन बच्चों की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। CMS साहब ने आते के साथ तो सबसे पहले वार्ड पे ताला लटका दिया, उसके बाद में बहुत शिकायत करने के बाद में ताला खुलवाया गया। रिक्वेस्ट करी गई कि इन बच्चों को आप फ़िल्टर खरीदवा दीजिए, कि हमें कोटेशन दिलवा दीजिए। कोटेशन दिलवाई, फ़िल्टर ऑर्डर कराए, हम उठ के गए। अगले दिन लखनऊ से फ़ोन आ जाता, जी आपका ऑर्डर कैंसिल। किसने कर दिया? CMS साहब ने ऑर्डर कैंसिल करा दिया। जिला अस्पताल बुलंदशहर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर जो CMS साहब हैं वो इन्हें ब्लड नहीं दे पा रहे हैं। मनवीर जी, अभी आपके पास फिर से हम आएंगे, सबसे पहले इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? बबीता सोलंकी। ये बच्चा जो आपकी गोद में है, कितनी उम्र होगी? 3 साल। तो इन्हें क्या बीमारी है और थोड़ा बताएं हमें, क्या वक्त पर आपको ब्लड मिल पा रहा है बच्चे को? है? नहीं मिल पा रहा? नहीं। बोलो ना, बोलिए, आपसे पूछ रहे हैं ना। हाँ, नहीं मिल रहा सर। ये बच्ची की उम्र कितनी होगी? 3 साल। 3 साल। हाँ। चलिए, खैर आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? जैतून। बच्ची की उम्र कितनी है इनकी? 6.5 साल। तो क्या ब्लड टाइम पर मिलता है? नहीं मिलता। बच्चे की ना मिलने के कारण तो बच्चे का पेट बढ़ गया। बच्चे का पेट बढ़ रहा है? ना दवाई दे रहे। हाँ जी, ना दवाई दे रहे, नहीं ब्लड दे रहे। तो ये शिकायत आप लोगों ने कहीं पे की है? बहुत कर ली, नहीं कुछ नहीं हो रहा। परेशान है बहुत ज़्यादा, सारे बदल दर्द रहता है इसके। अब खेलता भी नहीं है। कितनी उम्र होगी इनकी? 6.5 साल। 6.5 साल। तो ये जिसे थैलेसीमिया की बीमारी है, ये जब से ये पैदा हुए थे तब से इनको बीमारी है या बाद में? 1 साल बाद। 1 साल के बाद ऐसी हुई? तो आपको कैसे पता चला था? चेक कराया था, ब्लड चढ़ा था इसको। हाँ। रिपोर्ट हुई दिल्ली, उसमें आया। जो रिपोर्ट है उसमें थैलेसीमिया की जी बीमारी आई? हाँ, दिल्ली से। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि अब ये 6 साल का बच्चा है, जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। जिन बच्चों की उम्र 20-20 साल की होती है वो 10-10 साल के से लगते हैं। चलिए और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? और शबाना। शबाना, आपके ये बच्चे क्या नाम है इनका? अरहान। तो इनको भी यही दिक्कत है? जी। हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है? जी, हर महीने चढ़ता है इसका। तो हर महीने मिलता है आपको? नहीं मिलता, ये कहते हैं डोनेट करो और जब चढ़ाएंगे। तो क्या करना पड़ता है? डोनेट करना पड़ता है? कैसे मिलता है? डोनेट भी करना पड़ता है हमें, जब देते हैं वो। कहाँ से लाते हैं डोनेट? हर महीने आपको डोनेट कहाँ से भी देते हैं और किसी से कहते भी हैं। हाँ। तब मिलता है इसको। चलिए बहन, आप बताइए, क्या नाम है आपका? आंचल। बच्चे की उम्र क्या है? 4 साल। 4 साल की उम्र है। ये बच्चा 4 साल की उम्र है। आप देख सकते हैं अभी जैसे मैंने बताया कि अगर 20 साल का बच्चा 10 साल जैसा लगेगा, और 4 साल का बच्चा है 2 या 2.5 साल की उम्र जैसा बच्चा लगता है। यानी ग्रोथ बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको भी कोई दिक्कत होती है या सही मिल रहा है आपको? नहीं मिलता ब्लड। टाइम पे डोनेट मांगते हैं कि ब्लड दो, जब ब्लड मिलेगा।
सर फिल्टर तो एक बार भी नहीं मिला मुझे, अपने पैसों से खरीद के फिल्टर लगवाना पड़ता है हर बार। अच्छा। और ये बोलते भी हैं कि आप बहुत अच्छा करते हो कि अपने पैसों से फिल्टर खरीद रहे हो। तो अब ये है कि या तो मैं अपने पैसों से ना खरीदूं तो अपने बच्चे की सेहत खराब कर लूँ। एक तो ऑलरेडी खराब है इसकी सेहत, आप देख सकते हो 4 साल का लग रहा है आपको कहीं से। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं फिल्टर नहीं लगाऊंगा तो मेरा बच्चे का पेट भी इनकी तरह हो जाएगा। 1600 रुपये का फिल्टर मुझे खरीदना पड़ता है हर महीने में, खरीद हर महीने 1600 रुपये का फिल्टर लगता हर है। महीने खरीदना पड़ता है सर। तो इस बीमारी का कोई अंत भी बताया जाता है? नहीं खरीदूंगा तो सर इसके लिए फिर मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। 1600 रुपये की दवाई आती है, वो भी फिर मिलती नहीं है, तो उसका क्या फायदा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखिल है सर। मैं आज भी जिला अस्पताल से आया हूँ और जिला अस्पताल में जो एक बंदे हैं मदन लाल जी वो थे नहीं, तो इसलिए मुझे दवाई मिली नहीं है। अब मुझे कल दोबारा आना पड़ेगा। तो सर या तो काम करें या फिर दवाई के लिए। कहाँ से आते हैं? सिकंदराबाद से आया हूँ सर मैं। सिकंदराबाद से। आज ही आप लगाइए कि आज अनलॉक खुला है। मैं सिकंदराबाद से पहले दवाई लेने आया हूँ, अब मैं कल दोबारा आऊँगा फिर। अच्छा, बच्चे को हर महीने जो है ब्लड डोनेट करना पड़ता है? हर महीने ब्लड डोनेट करना पड़ता है और मिलता नहीं है, या फिर मिलता है तो फिर वो 2-3 दिन बाद मिलता है। 2-3 दिन लगातार आओ आप तब जाके मिलेगा। तो बहुत सारी संस्थाएं जिस तरीके से ब्लड डोनेट करवाती हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं। अभी सिकंदराबाद में रिसेंटली 14 तारीख को ब्लड वो हुआ था, डोनेशन कैंप लगा था। उससे पहले सर 5 तारीख में लगा है। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी मतलब पिछले महीने 3 बार ब्लड कैंप लग चुका है। तो वो ब्लड जाता कहाँ है सर? वो लगता किसके हिसाब से है? कौन लगवाता है उस ब्लड बैंक को? प्राइवेट संस्था भी तो संस्थाएं हैं वो किसे दे देती हैं? तो सर ये तो संस्था वालों को पता होगा किसको दे रही है वो ब्लड। तो सर किसी उससे लगता होगा ना, गवर्नमेंट जिलाधिकारी है। तो हम लोग भी अक्सर देखते हैं अखबार में फोटो छपते हैं कि 100 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया, 200 ने कर दिया। वो ब्लड जाता कहाँ है वो सर? यही तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। वो ब्लड जाता कहाँ है? वो हम लोगों के लिए तो बना, या तो हम लोगों के लिए बना हो या फिर किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए बना है। बहन जी आप थोड़ा आ जाएंगे? आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली। कहाँ से हैं आप? मैं खुर्जा से आई आप खुर्जा से हैं? ये बच्चे आपके? जी सर, मेरा बेटा है क्या नाम है इनका? कृष्णा। कितनी उम्र होगी? सर ये 14 ईयर का है। 14 ईयर। बेटा खड़े हो जाए थोड़ा सा। हैंडीकैप है सर। ओहो, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। ये 14 साल का बच्चा है और इसे भी थैलेसीमिया की बीमारी है। हर महीने ब्लड इनको चढ़ता है? सर इसको हर महीने नहीं, हर 10 दिन में चढ़ता है। हर 10 दिन में? जी। कैसे फिर आप मैनेज करते हैं? सर वही है, मुझे या तो देना पड़ रहा है और नहीं मिलता तो सर वही है, मुझे ख़रीदना पड़ता है। और जिसमें कि मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुके हैं अभी पिछली साल ही। तो मुझे मतलब जैसे अस्पताल से बताते हैं, हमारी बात हुई थी आला अधिकारियों से भी, सीएम वगैरह से बात हुई थी, तो सीएम साहब का कहना यही था कि हम हर महीने ब्लड टाइम पर बच्चों को दे रहे हैं, जितने बच्चे यहाँ पे हैं। नहीं सर, हमको नहीं मिल रहा, हमको ब्लड नहीं मिल रहा है। हमको तो अगर हम ब्लड बैंक में जा भी रहे हैं तो वो बोलते हैं किसी बंदे को लेकर आओ तब जा कर के हम आपको ब्लड देंगे। और सर मेरे संग तो इतनी समस्या हो चुकी है कि मुझे हर 10 दिन में इसको लेकर के आना पड़ रहा है। हर 10 दिन में ब्लड चढ़वा रही हूँ और किस तरह से चढ़वा रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मुझे कहीं से कोई सुविधा किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रही है। कहीं कोई शिकायत वगैरह किसी तरीके की आपने कोई शिकायत करी? सर शिकायत ऐसे ही करते हैं, जो पिछली बार भी आए थे, पिछली बार भी ऐसे ही ग्रुप बना के शिकायत की थी। कहाँ शिकायत की अब आपने? हाँ, अभी तो जैसे यहाँ पे पिछली बार मलका पार्क में कराया था ग्रुप बना के। मलका पार्क में की थी। मलका पार्क में किसको शिकायत पत्र दिया भैया? किसके नाम पर शिकायत बार पत्र जब दिया अभय आपने? सिंह जी थे डीएम, जब शिकायत पत्र दिया। अच्छा ये बताइए कि कहीं आपने कोई शिकायत पत्र दिया इसके बारे में? सर आज तो हम ये डीएम साहब जी के लिए लेके जा रहे हैं लेटर, और इससे पहले लखनऊ भी शिकायत की थी हमने। ये फंड आए हुए हैं सर, आप सब देख सकते हैं। और सीएमएस साहब से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। पिछली अभी जब 3-4 महीने पहले मैं आया था तो उन्होंने कहा था कि आप 2 बार ब्लड दें, आपको 2 बार मिलेगा। 2 बार आप दें, 2 बार आपको मिलेगा। ऐसे आपको ब्लड का अरेंजमेंट करना है कि हम इतना सारा ब्लड कहाँ से लाएंगे, ये उन्होंने बोला था। अच्छा ये थोड़ा सा मनवीर जी आपके पास हम आते हैं। इस जितनी थैलेसीमिया के बच्चे हैं आपकी नॉलेज में है सब, बुलंदशहर जिले में टोटल कितने बच्चे हैं? सर मेरे हिसाब से तो 100 का आंकड़ा पार कर गया है। 100 का आंकड़ा पार कर गया है। और बुलंदशहर का जो अस्पताल है वो 33 बच्चे मात्र बताता है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से प्लान कर गए नोएडा और दिल्ली के लिए, तो वो इनकी लिस्ट में नहीं है। फिलहाल 33 बच्चों का तो यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है ना? नहीं चला ना सर, इलाज चल रहा होता तो ये बच्चे भटक नहीं रहे होते। जागरूकता ब्लड वगैरह जैसे मिलता है इनको, वो मिलता है नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। हम अनेक बार शिकायत कर चुके हैं। मैंने खुद लखनऊ मिशन निदेशक साहब को चिट्ठी लिखी है। मिशन निदेशक साहब की चिट्ठी है। प्रत्येक वर्ष का मेरे पास फंड का विवरण है, आप देखिए। मैं कहता हूँ उस फंड में ये भी लिखा है इतने पैसे से आप फिल्टर खरीदेंगे, इतने पैसे से आप होल्डिंग लगाएंगे, इतने पैसे से आप मेडिसिन खरीदेंगे। मगर ना मेडिसिन है, ना फिल्टर है, और ना आज तक बुलंदशहर में एक होल्डिंग आप देखने को बता दें तो मैं मानूँ। डॉक्टर रोशन जैकब थी हमारी पूर्व डीएम, उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड से होल्डिंग लगाई थी। मैंने लगाई थी, खुद टांगी थी।
आज हमारे पास फंड है थैलेसीमिया की जागरूकता करने के लिए कि थैलेसीमिया हमारे बच्चों में आता कैसे है, परंतु एक जागरूकता अभियान हेतु होल्डिंग नहीं है, तभी इन बच्चों की ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, बताया जा रहा है कि अभी कल परसों में हाल ही में कोई बच्चा ख़त्म हो गया इसका। हाँ, ये धमेड़ा अड्डे से हुआ है उसका। हम जब बच्चों को बिना फिल्टर के ब्लड चढ़ाते हैं, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बच्चा बिना फिल्टर के उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है उसके अंदर, और उसके बाद वो 1 या 2 दिन में बच्चा शायद दम तोड़ देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कंडीशन हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा दिखा दीजिए। कि थैलेसीमिया बच्चों को जब बिना फिल्टर के ब्लड चढ़ता है तो उनका जो ये स्प्लीन होता है ये बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाता है तो इसके लिए हमें एक पंप लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पंप। वो 35-40 हज़ार रुपये का आता है। उसके लिए फिर दवाइयाँ आएंगी, वो टाइमिंग के हिसाब से दी जाती हैं। अब जब ये स्प्लीन बढ़ जाएगा तो ये स्प्लीन ब्लड को लेता रहेगा। जब जब ब्लड चढ़वाएंगे तो ये इसका अंतराल ऐसा हो जाएगा, ये 1 हफ्ते में ब्लड लगने लगेगा। अंत ये स्प्लीन ब्लास्ट कर जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। गंभीर बीमारी है। आप सब लोगों ने देखा इस तरीके से जो सरकारी विभाग है यहाँ पर आंखें मूंदे हुए हैं और ये बच्चे भटकने के लिए मजबूर हैं। इनके जो माँ बाप हैं वो हर महीने इनको ब्लड चढ़वाने के लिए जिला अस्पताल में इस उम्मीद से आते हैं कि हमारे बच्चे को वक्त रहते ब्लड मिल जाएगा, हमारे बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी। मगर फ़िलहाल सभी बच्चों की ज़िंदगी जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जो यहाँ के जिला अस्पताल के कर्मचारी कह लें या अधिकारी कह लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं। क्योंकि जो संस्थाएं हैं वो संस्था भी उन्हें कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट करवाने के बाद में उन्हें ज़रूर देती होंगी, जाहिर सी बात है। मगर उसके बावजूद भी इन बच्चों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनको ब्लड फ्री में देने के लिए आदेश किया हुआ है। उसके बावजूद और काफ़ी सारा पैसा इन बच्चों के लिए भी आता है, जिस तरीके से यहाँ मनवीर जी ने बताया है और ये भैया भी बता रहे हैं। उसके बावजूद भी ये बच्चे वंचित हैं, इनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है और एक एक करके दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए मनवीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं इनको भारत सरकार ने इनको ब्लड देने से मना कर रखा है कि थैलेसीमिया बच्चों को बिना डोनेट किए ब्लड दिया जाएगा। सर इन्हें हम डिसेबिलिटी एक्ट में भी लाए हैं 2016 के। भारत सरकार ने ये कहा है जी कि बिना ब्लड डोनेट किए इनको फ्री में ब्लड दिया जाएगा। मगर भारत सरकार के आदेशों की भी यदि कोई धज्जियां उड़ा रहे हैं तो वो हमारे जिला अस्पताल के आला अधिकारी उड़ा रहे हैं। अच्छा, बुलंदशहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बुलंदशहर में जिस तरीके से अनहोनी एक तरीके से हो रही है, क्या इस तरीके से अन्य जिलों में भी हो रही है या सिर्फ यही बुलंदशहर में है? आपको तो जानकारी होगी। सर जैसे मेरठ में है, मेरठ मंडल में पैसा आ रहा है, मेरठ मंडल में भी वहाँ फिल्टर से ब्लड लगा रहे हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं सुनने को मिल रही। सर लखनऊ में कोई समस्या सुनने को नहीं मिल रही, अलीगढ़ में सर कोई समस्या सुनने को नहीं मिल रही। सिर्फ यहाँ तो ये बुलंदशहर में ही हो रही है, क्योंकि इकलौता जनपद ऐसा है जिसको फंड दिया है, बाकी तो मंडलों को दिए गए हैं। मेरठ मंडल, अलीगढ़ फंड आ गया होगा अब तक? सर हम सबसे पहले 2016 में हमको 16 लाख रुपए मिले, फिर 25 लाख रुपए मिले। वो 16 लाख रुपए कहाँ लगाया गया, कुछ बताया? कुछ आपको सर जानकारी है? बस हिसाब लेने लग जाओ तो चलो बाद में बात करते हैं। चलो सीएम साहब तो ये कह देते हैं चलिए बाद में बात करते हैं। आपने कहीं शिकायत नहीं करी? सर लखनऊ बहुत बार शिकायत कर चुके हैं। अब हमने यही मांग करी है लखनऊ के कृपा करके जनपद बुलंदशहर के थैलेसीमिया बच्चों को फंड ना दिया जाए, क्योंकि इनके लिए फंड इनके लिए रहा है और जेब में इनकी में जा रहा है। फिलहाल सरकार को इस ओर देखना होगा। जो बुलंदशहर का जिला अस्पताल है उसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए जो सरकार है वो कड़ा कदम उठाए तो ही कुछ हो सकता है। यही कहते हैं कि हैंड ब्लड नहीं है यहाँ पे जाइए, और आप मुसलमान के अंदर बीमारी होती है, हिंदू के अंदर नहीं होती बीमारी। जाइए, कहा नहीं कि बीमारी किसी को देख कर नहीं आती ना, कि अल्लाह से डर, कभी तुझे भी हो जाए बीमारी। ये बीमारी अपने हाथ में नहीं होती, अल्लाह के हाथ में होती है। जिसको चाहे कर दे, जिसको ना चाहे वो ना करे। ये कह रहा कि जाइए आप, ब्लड नहीं है, डोंट लाइए, ब्लड ले जाइए। क्या नाम है? सर सोनू नाम मेरा, मैं खुर्दे का रहने वाला हूँ। और जी मैं जब मेरे को दिक्कत होती है, मैं हमारे उधर नर्सिंग होम है तो वो पैसे लेते, बगैर पैसे के ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। और मैं डोनर भी देता हूँ, बगैर डोनर के वो ब्लड भी देते हैं, डोनर भी देते फिर भी ब्लड नहीं देते हैं। मैंने कही परेशानी है मुझे सर 10 साल हो गए। आज मेरे 3 पॉइंट ब्लड है। आज मैं अकेला आया हूँ ब्लड के चक्कर में, पर मुझे ब्लड नहीं मिलता है। आज भी नहीं? मैं कहीं भी जाता हूँ ब्लड नहीं मिलता मुझे। हमारा जो स्वास्थ्य ब्लड बैंक वाला है वो भी मना कर देगा आपको ब्लड नहीं है। मैं इतना परेशान हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी जो कमाता हूँ मैंने उसमें लगा दिया, ब्लड में लगा देता हूँ। कोई मुझे ब्लड नहीं देता है। मैं 200-250 रुपये कमाता हूँ, मैं इतना बहुत परेशान हूँ। आज मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझसे कहते जाओ तो ब्लड नहीं मिलता। किसने कहा? स्वास्थ्य वाले बैंक वाले कहते हैं, जहाँ भी जाता हूँ
तो क्या ब्लड का क्या करूँगा? तुम कमाने के वो नहीं है, मैं कमा तो सारा मेरा कमाऊ उसमें लग जाता है, मैं क्या करूँ बताइए? मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं बेगम माँ के मैं काम करता हूँ, ब्लड के लिए काम कर रहा हूँ। एक और थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची यहाँ मौजूद है, उसके पिताजी भी यहाँ पर हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलशन ओकर। ये बच्ची का क्या नाम है? महक। कितने दिन से बीमारी है इसको? ये करीब जब पैदा हुई थी उसके 3 महीने बाद से इसके ब्लड इसकी उम्र कितनी है इनकी? 8.5 साल है। हैं जी? 8.5 साल 8.5 साल। जी। ये बच्ची की उम्र 8.5 साल है और गोद में बच्ची है। कितनी बार आप ब्लड इसको चढ़वा चुके हैं बच्ची को? मैं करीब 160 बार ब्लड चढ़ चुका है इसको। तो ये प्राइवेट चढ़वा रहे हैं आप या सरकारी अस्पताल से चढ़वा रहे हैं? नहीं, मैं प्राइवेट में चढ़वाता हूँ क्योंकि मैं कहाँ से आप प्रबंध करते हैं? मैं ऊपर कोर्ट में रहता हूँ। ब्लड का प्रबंध कहाँ से होता है? मैं यहाँ से जो अपने मित्र अपने दोस्त पहले तो उनसे करता हूँ, जब नहीं हो पाता तो हेमंत भाई हैं मेरे, तो उनसे मैं बोलता हूँ, वो करवाते हैं बाद में। और राष्ट्रीय चेतना मिशन से हैं? जी जी हाँ, जी वो करते हैं। जी हाँ। हेमंत जी, एक बार आपसे और बातचीत करेंगे। इस तरीके से जैसे इनका अभी सरकारी अस्पताल में यहाँ पे कोई पंजीकरण नहीं है, हाँ तो वो आप करवा रहे हैं? जी, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा थैलेसीमिया बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। दवाइयाँ भी मिलती हैं, फ़िल्टर भी मिलता है, ब्लड भी मिलता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण बहुत सारे थैलेसीमिया मरीज यहाँ वहाँ भटकते रहते अभी तक हैं। इनको आपने कितनी बार जो है ब्लड डोनेट कराया? हम भी करीब 50-60 बार तो हम भी करा चुके हैं लगभग। उससे अलावा ये अपने परिवार और परिजनों से भी कराते हैं। अब इस वक्त हम आ चुके हैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल में और ये ब्लड डोनेशन रूम है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल मैं अंदर से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ब्लड डोनेट किया जा रहा है। कुछ लोग अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर चुके हैं और फिलहाल तैयारी भी चल रही है और कुछ लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं अपना ब्लड देने के लिए। और ये संस्था से कौन सी संस्था है? भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन। आप ब्लड दे चुके हैं? हाँ, ब्लड दे चुका हूँ। दिखाएं थोड़ा सा, ये ब्लड दे चुके हैं? मैं ब्लड दे चुका हूँ सर। कितने लोगों ने आपकी संस्था वालों ने ब्लड? हमारी संस्था के लगभग 10 से 11 लोग अब तक दे चुके हैं, बाकी लाइन में हैं। अच्छा, थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। क्या नाम बताया आपने? मूलचंद पाल। मूलचंद जी, क्या हर महीने आप ब्लड देते हैं? नहीं सर, हर महीने नहीं देते, जब जरूरत होती है तुरंत अवेलेबल होती है तब देते हाँ हैं? तब। तो कितना ब्लड दे देते हैं जब जरूरत होती है? 1 यूनिट 3.5। कितने लोग टोटल? लगभग जितने अकस्मात जरूरत ऑन द स्पॉट 50 ऑन द स्पॉट जितनी जरूरत है, 1 की 2 की एक की या 2 की जरूरत जितनी जरूरत पड़े तो वो आप देते हैं? हाँ, ऑन द स्पॉट। कोई भी इंसान अगर आपको बुलाना चाहे तो आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? सुखबीर सिंह चौहान। सॉरी, इसको कर दूं सीधा? हाँ हाँ। हाँ, सुखबीर जी, आप भी ब्लड देने के लिए आए थे? मंडल प्रमुख ह्यूमन राइट एसोसिएशन। वेरी गुड सर। आप भी ब्लड देने के लिए आए थे? मैं ब्लड देने आया, पर मैंने अभी 2 वैक्सीन लगवाई हैं। मैं 65 ईयर्स ओल्ड, इसलिए इन्होंने अभी मना कर दिया। मना कर दिया? करंट आएगा, जब मांगेंगे तब दूंगा। आप लोगों ने दिया? लेकिन मैंने आप दे चुके हैं? हाँ, ये दे चुके हैं। और यहाँ एक हेमंत जी जो राष्ट्रीय चेतना मिशन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या हर महीने आप ब्लड डोनेशन कराते हैं इस तरीके से? कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है, एक बार डोनेट करने के बाद में। और हमारा रक्तदान का जो सेवा का कार्य है वो प्रतिदिन जारी रहता है। अलग अलग रक्तदाताओं के माध्यम से हम अलग अलग ज़रूरतमंद लोगों को प्रतिदिन ब्लड की व्यवस्था 10-12 मरीजों के लिए कराते हैं। हर महीने की मैं बात कर रहा हूँ सर, कितना करा? महीने में लगभग 125-150 लोगों की जान बचाने के लिए हम अपनी टीम के माध्यम से रक्तदान कराते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा जानकारी और लेना चाहूँगा। एक साथ जिस तरीके से आपने कैंप लगाया कहीं पे, आज तो आप जिला अस्पताल में हैं, मगर कहीं आपने कैंप लगाया और कैंप लगाने के बाद सपोज दैट कल आपने लगाया था और आपने 80 लोगों मतलब वो लिया, डोनेट कराया था ब्लड, तो वो ब्लड आप कहाँ कहाँ देते हैं? हम उस ब्लड को ब्लड बैंक में डोनेट करते हैं। कौन से में, सरकारी में या प्राइवेट? ब्लड बैंक में, किसी भी ब्लड बैंक मगर में। सर प्राइवेट वाले जो लोग हैं वो तो पैसों से देते हैं, वहाँ क्यों कराते हैं? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक समझा देता हूँ। जो पैसों की आप बता रहे हैं ना, वो ब्लड की फीस होती है, यानी प्रोसेसिंग फीस। कितनी फीस है? वो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर ब्लड जाएगा तो 1050 निर्धारित है। प्राइवेट ब्लड बैंक से जाएगा तो 1100 रुपये से 1450 रुपये वहाँ MRP है, यानी प्राइवेट वाले 1450 तक ले सकते हैं, सरकारी में 1050 निर्धारित है। सर प्राइवेट से अगर लाते हैं तो 4 से 5 हज़ार तक भी वसूले जाते हैं। वो सब गलत है। अगर ऐसा कोई करता है तो मैंने बताया ना, सरकार के द्वारा सरकारी ब्लड बैंक के लिए 1050 है, प्राइवेट ब्लड बैंक के लिए 1450 है। एक चीज़ हम आपको फिर बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों से मिले थे, ठीक है, और उनका साफ तौर पर कहना ये था कि बुलंदशहर जिला अस्पताल के अंदर उन्हें ब्लड नहीं दिया जाता। हर माह उनको
कोई ब्लड डोनेटर लाना पड़ता है, उसके बाद वो ब्लड डोनेट करता है, उसके बाद उनको ब्लड दिया जाता है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इतना ब्लड आप डोनेशन करते हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चे वंचित क्यों हैं? बुलंदशहर ज़िले में लगभग 100 से 125 बच्चे थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, प्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनको हर महीने रेगुलर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हर महीने उनके परिवारजन भी उपलब्ध नहीं करा सकते। तो हमने ऐसे लगभग 100 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है, गोद लिया हुआ है। जब भी बुलंदशहर में 100 से ज़्यादा थैलेसीमिया के बच्चे हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करते हैं जिला अस्पताल की, तो वो अधिकारी कहते हैं कि 33 से 35 बच्चे हैं, मगर उन 33 से 35 बच्चों को भी ब्लड नहीं मिल पा रहा है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ। अगर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध नहीं है तो हम डोनर लाकर ब्लड देते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें ब्लड नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ब्लड अगर नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा है ब्लड मिलने में उन्हें दिक्कत होती है, ये तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार जिस ग्रुप का पेशेंट है वो ग्रुप उस ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं होता। मानो कि यहाँ पर किसी गर्भवती महिला के प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए उस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ गई और वही ब्लड ग्रुप अगले दिन थैलेसीमिया पेशेंट को चाहिए, तो उन्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो स्टॉक में नहीं है। जब वो आउट ऑफ स्टॉक होता है तो वो हमें संपर्क करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट हो, थैलेसीमिया हो या अदर बीमारी हो, अगर उनके पास फैमिली में नहीं है, ब्लड बैंक में नहीं है, तो हम वो संपर्क करते हैं, हम उसको उपलब्ध कराते हैं। चलिए, आप तो ये कह रहे हैं जो आपने बताया ना कि 33-34 बच्चे बताए हैं, उनमें बहुत सारे लोग यहाँ रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो पेशेंट हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता है, तो हम उनके ब्लड की व्यवस्था कराते हैं। चलिए, थैलेसीमिया के बच्चों की बात होगी। अदरवाइज अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिला अस्पताल के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, उनके ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, और भी काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप उन सभी को जी ब्लड डोनेट करवा पाएंगे? बिल्कुल, केवल बुलंदशहर ही नहीं, बुलंदशहर से बाहर भी। अभी यहाँ एक केस मोहम्मद दानिश हैं, गाजियाबाद के वसुंधरा में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हें कल भी 2 यूनिट हमने बुलंदशहर से ब्लड दिलाया और आज भी अभी ए पॉजिटिव 2 यूनिट बुलंदशहर से बाहर गाजियाबाद में दिलवा रहे हैं। अपना नंबर आप हमारे कैमरे पर दे सकते हैं क्या? हाँ, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को कहीं अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो हमारी संस्था के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9557 330000 ये मेरा नंबर है, इसको संपर्क कर सकते हैं। हमारी सूचना के माध्यम से पूरे देश भर में हमारा 2000 ब्लड डोनर्स का नेटवर्क है। किसी भी शहर में अगर आवश्यकता है तो हम वो ब्लड की व्यवस्था करा सकते हैं। चलिए, हेमंत जी ने बहुत अच्छी बात कही। फिलहाल हालांकि जो थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चे हैं, उनके परिजनों का साफ तौर पर यही कहना था कि हमें ब्लड नहीं मिल पाता है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बाद में ही ब्लड मिल पाता है। मगर फिलहाल जिस तरीके से हेमंत जी ने अपना मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डलवा दिया हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं किसी को भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये ब्लड देने में, दिलवाने में कोई भी इस तरीके की कोताही बरते हैं तो आप फिर हमें कॉल कर सकते हैं 8077090342। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के जो परिजन हैं, उन्होंने जिस तरीके से एलिगेशन लगाया है कि जिला अस्पताल में उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, हर महीने उन्हें कोई ना कोई डोनर ला के देना पड़ता है, उसके बाद में ही उन्हें ब्लड मिल पाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल के अंदर और जो CMS साहब हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजीव प्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। थोड़ा सा हमें बताइए, जिस तरीके से जो ब्लड इस तरीके से नहीं यहाँ से मिल पाता है लोगों को, क्या वजह है? नहीं, लगभग एलिगेशन ये लगा रहे हैं वो लोग। ये एलिगेशन गलत है। सब लगभग सभी मरीजों को जो थैलेसीमिया से के रोगी हैं बच्चे, उनको सबको दिया जाता है ब्लड। आज भी 3 जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनको ब्लड चढ़ाया जा रहा है। आप वहाँ जाके उनसे परिजन से वार्ता कर सकते हैं। सर, हम लोगों अभी हम लोग जो है उनसे बात करके आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हर महीने नहीं मिल पाता है। अगर वो लोग देते हैं जिला अस्पताल में तो वो पहले उन्हें डोनर ला के देना पड़ता है, या कहीं से वो लोग ब्लड खरीद के ला कर देते हैं तो वो लोग चढ़ा देते हैं। नहीं, बाहर का तो हम लोग चढ़वाते नहीं हैं। नहीं, बाहर का नहीं, सॉरी, मतलब कोई डोनर ला के देते तो आप देते हैं। तो एक्चुअली क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी ब्लड ग्रुप का नहीं हो पाता है, तो उनसे कह देते हैं कि 1-2 दिन इंतजार कर लो, उसके बाद में ब्लड चढ़वा देंगे। कहीं से कैंप इस दौरान कोरोना की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप कम लग पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति थोड़ी कभी कभी परेशानी पैदा कर देती है। मगर कई संस्थाएं ऐसी हैं जो ब्लड डोनेट कराती हैं, उसके बावजूद आपको ब्लड आता है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, जो बाहर डोनेट कोई संस्था अगर हमसे संपर्क में आती है और वो कहती है कि हमें हमारे अस्पताल में ही डोनेट कराना है, तो यहाँ भी हो जाता है डोनेट। अगर वो कहीं बाहर के लिए कहते हैं कि आप जैसे किसी भी
CHC PSC या कहीं कराना चाहते हैं और हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आप यहाँ अपनी टीम भेजें, तो हम टीम भेज देते हैं। और अगर वो हमने नहीं बुलाना थे तो हमें नहीं जानकारी वो कहाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ब्लड की कमी होती है जिस कारण जो उनको ब्लड नहीं मिल पाता, वो वजह क्या है? नहीं, कमी तो नहीं रहती है। कभी ऐसा हो जाता है जैसे लॉकडाउन चल रहा था, अब लॉकडाउन में तो जो डोनेटर हैं वो भी डोनेट नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, तब तो दिक्कत आ रही थी। दिक्कत आई होगी। हाँ, दिक्कत आई थी, लेकिन फिलहाल ब्लड है, पूरा ब्लड है। चलिए, फिलहाल CM साहब का साफ तौर पर इसके अलावा जो है ना कि जैसे मतलब जो महिला अस्पताल वालों की डिमांड होती है उनकी भी पूर्ति करनी पड़ती है, जिनके ऑपरेशन से बच्चा होना है या कोई यहाँ मरीज जो एनीमिया के मरीज़ भर्ती हैं उनको भी ब्लड देना होता है, थैलेसीमिया के मरीज बच्चे हैं उनको भी दिया जाता है, सभी की पूर्ति पूर्ति करती है। चलिए, फिलहाल CM साहब का साफ तौर पर कहना यही है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर ब्लड है तो ज़रूर दिया जाएगा, किसी को यहाँ से वंचित नहीं किया जाएगा। और फिलहाल भी ब्लड यहाँ डोनेट किया जा रहा है, जो थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चे हैं उनको ब्लड दिया जा रहा है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।